नमस्कार दोस्तों। बड़ी चिंता का विषय है कि आज भारत देश में गृह युद्ध का माहौल तैयार हो चुका है और ये जितने भी बेशर्म नेता हैं भारत के, खासकर ये सत्ता में जो पार्टी है, शर्म भी नहीं लगती इनको कि प्रत्येक देश तरक्की कर रहा है और हमारा देश हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और अब तो नया ही ट्रेंड चल गया है स्वर्ण बनाम शूद्र। अब ये करनी बढ़नी सेना एक नया ये संगठन, पहले से हिंदू युवा वाहिनी और ये बजरंग दल, ये दुनिया भर के आरएसएस वगैरह, ये दुनिया भर के संगठन और भी बहुत सारे संगठन चल रहे हैं। अब इनके जो तथाकथित जो ठेकेदार हैं ये पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं और अधिकांश नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को ये तलवारें दे रहे हैं हाथ में कि जाओ तुम यादवों को मारो, तुम ठाकुरों को मारो, तुम दूसरी जात को मारो, तुम दलितों को मारो। पहले मंदिर मस्जिद चल रहा था, हिंदू मुस्लिम चल रहा था, अब एक महाराष्ट्र में एक नया मुद्दा आ गया है और जैन धर्म के मंदिर को ही तोड़ दिया। ये बुलडोजर ट्रेंड, ये जो उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री की जो ये हरकत है ना, जो उन्होंने ट्रेंड नया दिया है, ये देश के लिए बहुत घातक होने वाला है। अरे जितने भी ये संगठन हैं, ये जाके चाइना बॉर्डर पे, जो चाइना ने जो भारत की जो ज़मीन कब्जा रखी है उसको क्यों खाली न करा लें। ये जितनी भी यहाँ तलवार लेके घूम रहे हैं ये लोग सड़कों पे, वहाँ जाएं, ये पाकिस्तान की सीमा पे जाएं, चाइना की सीमा पे जाएं, हमारे जाओ वहाँ जाओ। यहाँ क्यों माहौल ख़राब कर रहे हो, क्यों गरीब आदमी को परेशान कर रहे हो। अरे क्या फ़ायदा है भाई। ये योगी जी से बड़ी उम्मीद थी, ये योगी जी से तो बड़े बेशर्म निकले, इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलने में भी। ये बंगाल पे बात करते हैं, मणिपुर पे बात नहीं करते। और क्या ये जो करनी सेना ने जो सड़क पर जो तांडव किया है, ये योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा। कौन छूट दे रहा है इन लोगों को, कौन बढ़ावा दे रहा है इन लोगों को, तो किसकी ठेकेदारी, किसको खतरा है देश में। इस देश में मुसलमानों को किसी से खतरा नहीं है। इस देश में तो इन जैसे उत्पादियों से खतरा है जो नंगा नाच कर रहे हैं, हथियार ले लेके जो सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं। खतरा तो इन लोगों से है। अब चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी बिरादरी के हों। यादव कह रहे हैं हम मजबूत हैं, हम देख लेंगे तुम्हें। राजपूत कह रहे हैं हम तुम्हें देख लेंगे। अरे जो बात हो गई, राणा सांगा कभी थे, मतलब जो बात हो गई, चलो वो योद्धा थे, नहीं थे, गद्दार थे, क्या थे, वो विषय ख़त्म हुआ। वो जहाँ जाने थे चले गए। लेकिन वर्तमान को देखो यार, तुम गड़े मुर्दों को उखाड़ के सामने जो आज का मुद्दा बना रहे हो और इस देश में अराजकता का माहौल फैला रहे हो, उससे क्या फ़ायदा हो जाए। अरे वर्तमान स्थिति को देखो ना, देश में इतनी महंगाई है, देश में अब जिसकी साख बिल्कुल गिर चुकी है। पासपोर्ट का देखो 140वां 50वां नंबर हो गया नीचे। पहले कोई अपने देश में बुलाने को तैयार नहीं है हम लोगों को। घूमने नहीं जा सकते और तुम यहाँ तलवार लेके घूम रहे हो यार, क्या मतलब है इन बातों से। तो मैं तो एक बात कहूँगा सभी भाइयों से, भाई इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा कभी ज़िंदगी में भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी का है, चाहे भाजपा का है, चाहे अन्य कांग्रेस का है, किसी का भी है। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं सबके। अरे राजनाथ सिंह क्यों नहीं भेजता अपने बेटे को, क्यों नहीं भेजता। यहाँ जाओ तलवार लेके, इससे कहो तू भी जा, हिंदू मुस्लिम में तू भी शामिल हो जा। अरे उसको कहो ना, अमित शाह को, वो भी भेजे, अपने बेटे को भेजे। क्यों, उनके ही बेटे हैं, बाकी किसी का बेटा ही नहीं है। भाई समझो, शिक्षा को देश से ख़त्म किया जा रहा है, रोज़गार देश से ख़त्म किए जा रहे हैं और ये हिंदू मुस्लिम, किसी को मार कर तुम्हें क्या मिल जाएगा। अरे तुमने चलो 4 मुस्लिम मार भी दिए तो उससे तुम्हें शांति मिल जाएगी क्या है। ईश्वर से डरो, इंसान बन जाओ इंसान। कुछ नहीं रखा इन बातों में कि भाई हमारे तो पूर्वज की बेइज्जती कर दी या हमारे तो उसकी बेइज्जती कर दी।
अरे तुम पे आज तो देखा नहीं जा रहा, तुम साला जो है 100-200 साल पुरानी चीज़ों को लेके आज खड़ी कर रहे हो। ये चंद लोगों की मानसिकता है। ये 150 करोड़ आबादी पे शासन करने की एक बहुत ही कुटिल राजनीति है, गंदी राजनीति है जो ये लोग कर रहे हैं, और जिसमें आप जो है इनका मोहरा बन रहे हो और अपने गरीब भाइयों को मार रहे हो, पीट रहे हो। अरे जब आप अराजकता करते हो तो आम लोग सड़कों पर रहते हैं, ठेले वाले, नौकरी पेशा वाले अपना जो बच्चों की जो जैसे तैसे संघर्ष करके अपना जीवन चला रहे हैं, अब वो तुम्हारी इन हरकतों के शिकार हो जाते हैं। तुम्हें कोई तो दिखता नहीं है कि कौन हिंदू कौन मुस्लिम है। जब तुम अराजकता करोगे तो किसी का ठेला टूटेगा, किसी की गाड़ी टूटेगी। अरे थोड़ी आंखें खोलो, ये दिमाग खोलो भाई, ये दिमाग खोलो, ज़रूरत है तुम्हें दिमाग खोलने की। ऐसे काम नहीं बनेगा भाई। रोज़गार पे, शिक्षा पे बात करो भाई, उसकी ज़रूरत है। कहीं देख रहे हैं अम्बेडकर की शोभा यात्रा नहीं निकलने दे रहे हैं। अरे यार क्यों, क्या ज़रूरत है? अरे सभी लोग रह रहे हैं इस देश में, सभी को जीने का अधिकार है, सभी को बोलने का हक है। क्या मतलब है? तो कुछ लोगों के हाथ में ये सत्ता रहेगी, ये सारी शक्तियाँ रहेंगी, तो ये मतलब है तुम किसी और को जीने न दोगे। और विशेषकर ये अगर मेरी वीडियो किसी तरह योगी जी की तक पहुँच जाए तो योगी जी मैं आपसे विशेष कह रहा हूँ, आप संत नहीं हो, आप तो वाकई बहुत बेशर्म हो चुके हो। अगर आप संत होते तो ये हरकत न होती थी जो उत्तर प्रदेश में ये हरकत हो रही है। अरे संत का काम होता है शांति व्यवस्था, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को अच्छे विचार देना, ये न देना कि खून का बदला खून और ये दुनिया भर की अंट-संट बातें हैं। तो योगी जी हम तो निवेदन कर रहे हैं कि भाई इस तरह का माहौल पैदा मत होना चाहिए। चाहे कोई करनी सेना है, चाहे कोई यादव सेना है, चाहे कोई जैसी जो भीम आर्मी है, कुछ भी है, अगर कोई उत्पात मचाता है तो पिछवाड़े पर डंडा बजा दो, कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ होती है। जाति पाति अगर करोगे तो आप भी अछूते न रहोगे इन चीज़ों से। तो ज़्यादा बढ़िया यही रहेगा कि बेशर्माई से निकलो और राजनीति से निकलो, राजनेता नहीं है। और अगर आपका यही उद्देश्य है कि हमें तो निर्दोष जनता की लाशों पे खड़े होके देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो ईश्वर आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। उन्हें यह आने वाला युग आपको क्षमा करेगा, इतिहास लिखा जाएगा। दुर्योधन मत बनो कि बेकरनी सेना खड़ी कर दी और जो है चलो उत्पात मचा लो। तो दुर्योधन का भी संहार हुआ था, पतन हुआ था। आप अगर दुर्योधन बनना चाह रहे हो तो बन जाओ। समय किसी को नहीं छोड़ता, ये तो आती जाती हैं सभी चीज़ें। तो भाइयों आप लोग समझ जाओ, और ऐसे जो चंद ठेकेदार हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, या ये अराजकता वाले जो संगठन जिन्होंने जो इकट्ठा कर रखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा करनी सेना ये एक, बहुत सारी सेनाएं बनी पड़ी हैं भारत में। यही तो चल रहा है, जो भर्तियां चल रही हैं, जो अराजकता वाले तत्वों को इकट्ठा करके जो भर्तियां इकट्ठा करके जो ये समूह बनाया जा रहा है, संगठन बनाया जा रहा है, एक दिन ये विनाश का कारण बनेगा। और वो दिन दूर नहीं जब ये भारत की बर्बादी का कारण बनेंगे, जितने भी संगठन चल रहे हैं। अरे किसी भी संगठन का एक काम, नेक काम बता दो जो भारत के हित में हो या जो भारत की जनता के हित में हो, एक काम बता दो। आज तक एक भी काम नहीं किया किसी ने। सब के सब उत्पादी हैं, सब उत्पाद मचा रहे हैं। कभी कोई जातीय संघर्ष कर रहा है तो कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और उन सभी अधिकारियों से निवेदन है वो इन सरकारों के गुलाम ना बने, जो सही है सही करें। अरे ट्रांसफ़र ही तो होगा, हो जान दो, सस्पेंड हो गए तो हो जान दो, लेकिन अपना काम ठीक से करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।